नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजद करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर जिस विषय को देखने जा रहे हैं वो विषय है छत्तीसगढ़ के बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर वो यह है कि छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के तहत की गई घोषणा में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 6,000 रुपए वार्षिक से बढ़ा करके कितने रुपए वार्षिक किए जाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी योजना, तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसके तहत अभी तक कितना धनराशि दिया जा रहा था, तो 6,000 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन वर्ष 2022-23 के छत्तीसगढ़ के बजट में इस धनराशि को बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है वही ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन में 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। ए ऑप्शन में 7,000, बी में 8,000, सी में 9,000 और डी में 10,000। तो इसका सही जवाब होगा ए 7,000। तो ध्यान रखेंगे कि क्या कर दिया गया है, तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी जा रही 6,000 की सहायता राशि को बढ़ा करके 7,000 कर दिया गया, मतलब 1,000 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। वहीं हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न जो है वो बजट से जुड़ा हुआ यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्न में से किन जनजातियों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है। तो ये जो योजना है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के जो ऐसे किसान जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं है उनको भी जमीन देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है उनको भूमि प्रदान करवाने की कोशिश की जा रही है इस योजना के माध्यम से। तो पहले से कई लोग इसमें, कई जनजातियां, कई समुदाय इसमें शामिल हैं इस योजना में। सरकार के द्वारा इस साल के बजट में कुछ और जनजातियों या समुदाय के कुछ और हिस्से को भी शामिल किया गया है। तो वही देखना है, उसका आंसर देखना है कि कौन सी जनजातियां इसमें शामिल की गई हैं। आप सामने ऑप्शन है कमार, भील, बिलवार, बैगा, या माड़िया, कोल, गुनिया, मांझी, या फिर बैगा, गुनिया, मांझी, पुजारी, या इनमें से कोई नहीं। मतलब ए, बी और सी और डी ऑप्शंस में इनमें से कौन सी वो जनजातियों का समूह है जिनको इस साल के बजट में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसमें बैगा, गुनिया, मांझी और पुजारी, ये जो चार समुदाय हैं या जो चार जातियां हैं, इनको भी इस योजना के अंतर्गत अब लाभ प्रदान किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस योजना से या इस साल के बजट से, वो ये है कि सुराजी गांव के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से प्रदेश के गोठानों को किस नाम से विकसित करने की योजना की है। तो इस बजट में जो एक और कल्पना है वो सरकार की, वो ये है कि सुराजी गांव की स्थापना करना। सुराजी गांव के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से प्रदेश के जो गोठान हैं, गोठान पता होगा वह स्थान जहां पर गायों को रखा जाता है, को किस नाम से विकसित करने की घोषणा की गई है। और ये जो विकसित करने की बात है, किस रूप में विकसित होंगे ये गोठान, तो राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के जो गोठान होंगे उनको इंडस्ट्रियल पार्क्स, औद्योगिक पार्कों के रूप में विकसित किया जाएगा। अब आपके लिए प्रश्न यही है कि वो जो औद्योगिक पार्क स्थापित होने वाले हैं राज्य में, वो किस व्यक्ति या किस महान नेता के नाम से स्थापित होने वाले हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है राजीव गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल ग्रामीण औद्योगिक पार्क, सी है इंदिरा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क और डी है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क। मतलब जो राज्य के गोठान होंगे उनको महात्मा गांधी के नाम से औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, कौन सा मिशन, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन शुरू करने की घोषणा की गई और बजट में इस मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन शुरू किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में राज्य के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए, और इसके लिए इस मिशन में कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो चार ऑप्शन है, ए है 1 करोड़, बी में 2 करोड़, सी 3 करोड़, डी 4 करोड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 2 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें आवंटित की गई है, आपको ध्यान रखना होगा। वहीं हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कहां पर सेवाग्राम स्थापित करने की घोषणा की गई। सेवाग्राम आप सभी को पता है कि मुख्य जो सेवाग्राम है वो कहां पर है, वो है महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। उसी सेवाग्राम के विचार को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में भी एक सेवाग्राम स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो प्रश्न बन सकता है कि ये सेवाग्राम कहां पर बनने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन ए है रायपुर, बी है नया रायपुर, सी है बिलासपुर और डी है जगदलपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर या नया रायपुर। वही हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष के बजट में, मतलब बजट में जो है
बजट में, इस वर्ष के बजट में वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर भाव पर, किस भाव पर? स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र? तो ध्यान देंगे कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है। तो इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1.86%, बी में 1.88, सी है 2.50 और डी है 3.88% की वृद्धि। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 3.88% की वृद्धि अनुमानित है। वहीं हम बात करें अगले प्रश्न की, तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि राज्य में एक सेवाग्राम बनाया जाने वाला है, वो कहां पर बनाया जाने वाला है? तो नवा रायपुर या न्यू रायपुर में। तो जो न्यू रायपुर में सेवाग्राम बनने वाला है, इसकी अनुमानित राशि क्या है या अनुमानित लागत क्या है? तो उसका अनुमानित लागत में पहला ऑप्शन में दिया 500 करोड़, बी ऑप्शन है 400 करोड़, 300 करोड़ या 100 करोड़। तो इसकी अनुमानित लागत है 100 करोड़। तो ध्यान रखेंगे कितनी लागत मानी गई इसकी? 100 करोड़ में ये स्थापित होने की बात की गई है। वही हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के बजट में वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर भाव पर औद्योगिक क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में? तो औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है? 11.44, 12.44, 13.44 या 15.44% की। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में, चाहे वो व्यापम के द्वारा आयोजित एग्जाम्स हो या आपके पीएससी के एग्जाम्स। तो इसका सही जवाब है क्या? 15.44% जो है इस इतने परसेंट की वृद्धि दर अनुमानित है किस क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र में। इसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए। वहीं पर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के बजट में वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है? तो उसके लिए ऑप्शन है 8.54, 9.54, 10.54 या 11.54। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 8.54% की वृद्धि दर अनुमानित है। किसके लिए? सेवा क्षेत्र के लिए। कब के लिए? तो वर्ष 2021-22 के स्थिर भावों पर। वहीं पर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष के बजट में, मतलब 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत किया गया सरकार के द्वारा, उस बजट में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य में प्रति व्यक्ति आय के लिए क्या अनुमान है? तो सरकार के द्वारा जो ये बजट इस साल का प्रस्तुत किया गया है, उस बजट में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के जो निवासी हैं, उन निवासियों की प्रति व्यक्ति आय क्या अनुमानित की गई है? तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको आ सकता है। तो पहला ऑप्शन है 1,10,401 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 1,18,401 रुपए, सी ऑप्शन है 1,28,401 रुपए और डी ऑप्शन है 1,30,401 रुपए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1,18,401 रुपए। ये अनुमान है राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय का। कब के लिए? तो वर्ष 2021-22 के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये अभी हमने जो 10 प्रश्न किए, ये इस साल के जो बजट है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न थे। इस बजट से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपनी इस श्रृंखला के में आगे प्रस्तुत करेंगे। अगले वीडियो में हम और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं इस बजट के, उनको लेकर के आपके सामने में आएंगे। तो आज के इस बजट के इस बजट के इस सेक्शन में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।